स्वागत है आप सभी का मूर्ति नॉलेज में। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उपभोग के महत्व पर। और आज हम कुछ उपभोग के महत्व के अंतर्गत कुछ ऐसे बिंदुओं पर डिस्कस करेंगे जो उपभोग के महत्व को दर्शाएंगे। तो शुरू करते हैं उपभोग का महत्व। उपभोग का महत्व, फर्स्ट पॉइंट है वो उपभोग मानवीय कार्यों की प्रेरणा का स्रोत। सेकंड पॉइंट है उपभोग द्वारा उत्पादन की मात्रा का निर्धारण। और तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय कल्याण का उपभोग पर निर्भर होना। चौथा पॉइंट है रोजगार तथा आय का उपभोग पर निर्भर होना। पांचवा पॉइंट है विदेशी व्यापार का आधार। तो ये कुछ 5 ऐसे पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं जो कि उपभोग के महत्व को दर्शाएंगे। तो डिस्कस करते हैं फर्स्ट पॉइंट पर। उपभोग मानवीय कार्यों की प्रेरणा का स्रोत है, यानी अनेक प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं के उपभोग द्वारा ही संपूर्ण विश्व आज क्रियाशील है। अर्थात यदि व्यक्ति को उपभोग संबंधी वस्तुएं समय पर उपलब्ध ना हो तो निश्चित रूप से वह कोई कार्य नहीं कर पाएगा। यानी अगर आज व्यक्ति कार्यशील है या कोई भी कार्य कर रहा है, किसी कार्य में लगा हुआ है, यानी उसकी जो एनर्जी क्षमता है वो बनी हुई है, तो वो उपभोग के द्वारा ही बनी हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि उपभोग द्वारा ही आज अनेकों आर्थिक मानवीय क्रियाओं को जन्म मिला है। यानी जितनी भी मानवीय आर्थिक क्रियाएं हैं उनको उपभोग के द्वारा ही जन्म दिया गया है। तो दूसरा पॉइंट है हमारा उपभोग द्वारा उत्पादन की मात्रा का निर्धारण। अर्थात यदि किसी भी वस्तु का जो उपभोग हो रहा है, मान लीजिए कि किसी वस्तु का अधिक मात्रा में उपभोग हो रहा है या किसी वस्तु की मांग आम जनता द्वारा अधिक मात्रा में हो रही है, तो जो उत्पादक हैं उस वस्तु का अधिक मात्रा में ही उत्पादन करेंगे। और यदि किसी वस्तु का उपभोग कम मात्रा में हो रहा है, लोगों द्वारा कम किसी वस्तु की मांग की जा रही है, तो उत्पादक उस वस्तु की उतनी ही कम मात्रा में उत्पादन कार्य करेंगे। तो इससे ये सिद्ध होता है कि उपभोग के द्वारा उत्पादन की मात्रा निश्चित की जाती है। उत्पादन की मात्रा का निर्धारण उपभोग के द्वारा ही किया जाता है। तीसरा पॉइंट है राष्ट्रीय कल्याण का उपभोग पर निर्भर होना। अर्थात यदि किसी राष्ट्र का उपभोग उच्च है तो निश्चित रूप से वह एक कल्याणकारी राष्ट्र है। वहाँ के जो आम जनता है निश्चित रूप से वह खुशहाल है। क्यों? क्योंकि उनका रहन सहन का स्तर उच्च है। और यदि उन लोगों का जो उपभोग है वह हानिकारक और जो नशीली पदार्थ हैं उनका नहीं है, अर्थात उन लोगों का जो उपभोग है वो स्वास्थ्यप्रद वस्तुओं की तरफ अधिक है, तो वह एक कल्याणकारी राष्ट्र कहलाएगा। और वहाँ की जो जनता है
उनका भी जीवन खुशहाल होगा और रहन सहन का स्तर भी उच्च होगा। और यदि वहाँ के जनता का जो उपभोग है वो नशीली पदार्थों और हानिकारक पदार्थों की तरफ है तो वह कल्याणकारी राष्ट्र नहीं हो सकता, उनका रहन सहन का स्तर उच्च नहीं हो सकता है। चौथा पॉइंट है रोजगार तथा आय का उपभोग पर निर्भर होना, यानी जो उत्पादन कार्य है वह उपभोग पर निर्भर करता है, यानी जिस दर जिस मात्रा में उपभोग किया जाता है या आम जनता जिस वस्तु सेवा की मांग जितनी मात्रा में करती है, जो उत्पादक हैं वह भी उतनी मात्रा में फिर उस वस्तु का उत्पादन करते हैं। और जब उत्पादन कार्य किया जाता है तो उसमें लोगों को रोजगार मिलता है, और जब रोजगार मिलता है तो आय की प्राप्ति भी होती है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि उपभोग के द्वारा रोजगार और आय का भी निर्धारण किया जाता है। लास्ट पॉइंट है विदेशी व्यापार का आधार, यानी किस वस्तु का कितनी मात्रा में उपभोग हो रहा है, अर्थात यदि किसी वस्तु का अधिक मात्रा में उपभोग हो रहा है और वह वस्तु हमारे पास कम मात्रा में उपलब्ध है तो हम उस वस्तु का आयात दूसरे देशों से अपने स्वयं उपभोग के लिए करेंगे। और यदि किसी वस्तु का उपभोग हो रहा है और वह वस्तु हमारे पास अधिक मात्रा में उपलब्ध है, अर्थात उपभोग से भी अधिक मात्रा में उपलब्ध हमारे पास है, तो हम उसकी जो एक्स्ट्रा मात्रा है उसे विदेशों को निर्यात कर देंगे। क्यों? क्योंकि वह मात्रा हमारे पास फालतू है उस वस्तु की। इसलिए तो उपभोग के द्वारा एक राष्ट्र यह तय कर पाने में सफल होता है कि कौन सी वस्तु का हमें आयात करना है और कौन सी वस्तु का हमें निर्यात करना है। तो यह भी एक उपभोग के द्वारा ही संभव हो पाता है। तो इन पॉइंट्सों के आधार पर आज उपभोग के महत्व नामक टॉपिक आज लास्ट हुआ है। उम्मीद करते हैं अच्छे से समझ आया होगा।